हेलो दोस्तों, आज हम शो टाइम वेब सीरीज़ की कहानी को जानेंगे। कहानी की शुरुआत एक फेमस फिल्म स्टूडियो विक्ट्री से होती है, जिसके मालिक विक्टर खन्ना अपने ज़माने के हिट फिल्म मेकर होते हैं। वे फिल्में बनाना धंधा नहीं, अपना धर्म मानते हैं। उनकी पिछली 15 फिल्में हिट हुई थी, जबकि 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने में नाकाम रही थी, जिस कारण विक्ट्री स्टूडियो की कमान उनके बेटे रघु खन्ना के हाथों में सौंप दी गई थी। रघु खन्ना एक अलग टाइप का इंसान था, जिसका मोटो यही था कि कंटेंट कैसा भी हो, बस पैसा आना चाहिए। इसलिए वह फिल्म का रिव्यू देने वाले चैनलों को पैसा खिलाकर स्टार रेटिंग खरीदता था, जिस कारण उसका धंधा अच्छे से चल रहा था। लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ी मुसीबत तो तब आती है जब रघु खन्ना द्वारा बनाई गई एक मूवी डेंजरस इश्क रिलीज होती है, जिसका रिव्यू एक नई जर्नलिस्ट महिका नंदी करती है और उसकी मूवी का कच्चा चिट्ठा खोलकर उसकी बैंड बजा देती है। हालांकि रघु चोपड़ा उसको भी खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ उसकी दाल नहीं गल पाती। दूसरी तरफ सुपरस्टार अरमान को दिखाया जाता है, जो रघु खन्ना की फिल्मों में लीड एक्टर की भूमिका निभाता है। गजब का नखरेबाज इंसान होता है। इतना सब कुछ बवाल होने के बावजूद भी डेंजरस इश्क मूवी 150 करोड़ का कारोबार करती है, लेकिन रघु खन्ना की काफ़ी बेइज्जती भी होती है, जिस कारण रघु और उसके पिता विक्टर खन्ना के बीच बहस हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि अगली सुबह पता चलता है जब कि विक्टर खन्ना की प्रोस्टेट कैंसर की वजह से मौत हो गई है, और उन्होंने मरने से पहले एक वसीयत तैयार की थी, जिसमें उन्होंने अपनी विक्ट्री स्टूडियो की बागडोर रघु खन्ना से छीनकर एक आउटसाइडर महिका नंदी को सौंप दी थी। जिसके बाद यह पता चलता है कि विक्टर खन्ना महिका नंदी के नाना जी हैं, जिसे सुनकर रघु खन्ना की हालत ख़राब हो जाती है और एपिसोड 1 यहीं समाप्त हो जाता है। आगे के एपिसोड्स में दिखाया जाता है कि रघु खन्ना की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यास्मीन उन्हें समझाते हुए कहती है कि सिनेमा इंडस्ट्री में महिका नंदी एक बच्ची की जैसी है और तुम मैराथन दौड़ चुके हो, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। जिसके बाद रघु खन्ना विक्ट्री स्टूडियो को लात मारकर अपना खुद का स्टूडियो बनाते हैं। आगे महिका नंदी और रघु खन्ना के बीच अच्छी फिल्में बनाने की होड़ मच जाती है। चूँकि महिका नंदी फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नई होती है, जिस कारण उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वो किसी तरह सब कुछ मैनेज करते हुए तात्या टोपे के जीवन पर बनने वाली मूवी 1857 को बनाने में लग जाती है, और जिसके लिए वो अरमान जैसे सितारे को रघु खन्ना से छीनकर अपनी फिल्मों के लिए राजी भी कर लेती है। सब कुछ सही चलता है और महिका नंदी की 1857 मूवी बनकर तैयार होने वाली होती है कि तभी अरमान की अपनी एक्स के साथ एक कार वाली तस्वीर वायरल हो जाती है, जिस कारण बहुत ही बवाल मच जाता है और महिका मुसीबत में फंस जाती है और उनके पूरे प्लान पर पानी फिरने लगता है। बाद में पता चलता है कि इन सब के पीछे रघु खन्ना का हाथ है, जो किसी भी कंडीशन में महिका को जीतने नहीं देना चाहता है, और यह मूवी यहीं एंड हो जाती है। बाकी की कहानी आपको आगे के कुछ महीनों में देखने को मिलेगी। धन्यवाद।